हेलो फ्रेंड्स, एमकेटी लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। आज के दिन हम ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो किस तरह का है, ग्लोबल मार्केट का रेफरेंस लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में हम रेफरेंस लेंगे, यूएस मार्केट का हम रेफरेंस लेते हैं। यूएस मार्केट में हम S&P 500 से शुरुआत करते हैं। S&P 500 में किस तरह का पैटर्न हम देख रहे हैं, तो वेज का पैटर्न देखा हमने। ये वेज का फॉर्मेशन है। वेज बनता है तो A B C D और E का एंटिसिपेशन रहेगा ये, और डायगोनल बनता है तो यहाँ पे देखेंगे तो E वेव का हमारा एंटिसिपेशन है इसमें, वेज के फॉर्मेशन में। मोटिव हमारा इस पर यहाँ पे है, वेज बनता है तो वेज, ठीक है। इसका कंफर्मेशन जैसे ही आपका एक ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दिया है, देन इसके बाद में पुल बैक आया है, और अगेन से ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक होगी तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपका ये मोटिव वेव आया है, देन 3 वेव का करेक्शन आया है। देन इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये डाउन साइड में इंपल्स वेव बना देगा, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट का रेफरेंस ले रहे हैं हम, इसको देख लेते हैं। नेस्डेक को देखते हैं, नेस्डेक में किस तरह का फॉर्मेशन है। नेस्डेक को देखते हैं तो नेस्डेक का फॉर्मेशन भी आपका वेज का फॉर्मेशन चल रहा है। ये वेज का फॉर्मेशन बना है, एज ए मोटिव कंसीडर करते हैं इसे। तो A B C D और E वेव का इस तरह से एंटिसिपेशन रहेगा। अगर ये डायगोनल बनता है तो यहाँ पे देखेंगे कि ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, देन करेक्शन देता है, तो फिर ये वाली फॉर्मेशन होगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा एंटिसिपेशन E वेव का रहेगा। यहाँ इस वाली जो वेव कंप्लीट होगी इसके बाद में हमें पता लगेगा कि हमारा अपर साइड के लिए रहेगा यहाँ से, या डाउन साइड के लिए रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये रहेगा। 1 आवर पे देखते हैं इसको। 1 आवर पे कैसे है, 1 आवर पे देखेंगे तो आपका ये मोटिव है, ये मोटिव है, 3 वेव का करेक्शन है। नेक्स्ट मोटिव वेव की पॉसिबिलिटी है। क्लियर। डाउजोन को देखते हैं तो डाउजोन में किस तरह का है। डाउजोन पे आ जाते हैं हम। डाउजोन में डाउ आ जाइए भाई। डाउजोन में भी देखेंगे तो एक्सपेंडेड वेज है, आगे से ये एक्सपेंडेड है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है, नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और एक पुल बैक है। तो इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें भी पॉसिबिलिटी डाउन साइड की है। तो ग्लोबल मार्केट से सिनेरियो क्या निकलता है, नेगेटिव सिनेरियो निकलता है कि जब हमारा ग्लोबल मार्केट में ये गिरावट आई है, तो हमारे मार्केट ने क्या किया है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो उसकी स्टडी कर लेते हैं। तो हमारे मार्केट में ये गैप डाउन भी हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, और यहाँ से कंटिन्यू गिरते गिरते जिस दिन यूएस मार्केट में सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट हुई है उस दिन हम गैप डाउन हुए थे मार्केट में। देन किस तरह का फॉर्मेशन है तो इसको समझ लेते हैं। तो हमारी इसमें किस तरह की ये पैटर्न बन रहा है तो उसको स्टडी करते हैं हम। तो इनसाइड कैंडल है हमारे पास, ये एक हमारी बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल के अंदर 1 2 3 4 यानी कि 4 दिन, एक बीच में हमारा हॉलीडे था, तो 4 डेज का कैंडल है। 4 डेज के कैंडल जो है इनसाइड कैंडल बना है। इसको क्या बोलते हैं, हरामी कैंडल बोलते हैं। लेकिन हरामी कैंडल जो है वो एक्टिव नहीं हुई है, लेकिन इसको वेव के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। तो वेव के प्रोस्पेक्टिव से हमें क्या पैटर्न नजर आ रहा, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो इसमें लेवल बता देता हूँ आपको। लेवल देखो, वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार जो ये वाली सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,854 का वीकली। ये क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हम इसको टेक कर देंगे। तो ये वाली वेव कहाँ पे एंड हो सकती है, 22,854 के पास में एंड हो सकती है। ये तो वीकली एनालिसिस है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लियर समझ में आएगा कि हमारी मोटिव किस डायरेक्शन की है। तो देखिए, मोटिव हमारे पास में ये बन चुकी है। ये मोटिव हमारे पास में ये मोटिव वेव है, ठीक है, इंपल्स वेव है। तो अगर हमारे लास्ट पीस की भी स्टडी करते हैं, इस पीस की भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्टडी कर रहे हैं, तो इसको मोटिव कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास में 3 वेव का पुल बैक है। पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब पैटर्न हमारे लोअर साइड के लिए इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करता है तो हमारे जो टारगेट कौन कौन से हो जाएंगे, पहला टारगेट होएगा हमारा
23,450 का डाउन साइड के लिए, 2350 का, 23,450 का, और उसके बाद में इसका टैगिंग जो कि हमारे पास में निकल के आ रहा है 23,380, ठीक है, डाउन साइड के लिए। इसको देखेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये हमारा एक इम्पल्स मोटिव वेव बन रहा है जो कि इंटरनल आपका क्या है 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 से, देन इसका करेक्शन, ये करेक्टिव वेव बना आपका, ये करेक्टिव वेव है, नेक्स्ट वेव की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे पैटर्न रेडी है हमारे पास, पैटर्न कंप्लीट है, कंप्लीशन है, ये कंप्लीशन पॉइंट है, देन यहाँ से डाउन साइड के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से किस तरह का पैटर्न देख रहे हैं। यहाँ से रिजेक्शन हुआ है तो मोटिव हमारे पास में ये है, ये हमारे पास, और करेक्टिव पैटर्न ए करें, इसको बी करें और देन सी कर सकते हैं। सी के लिए देन सी बनता है, फिर से डी बनता तो ई बनता, तो ट्राइंगल बनता है, तो देन डाउन साइड। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास में, ए है, बी है और सी की है, तो ये हमारा एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन में बन सकता है, ठीक है। कौन सी वेव को ट्रेड करना है, जो आपको ट्रेडेबल मूव जो है आपको क्लियर कट जो समझ में आए उसको ट्रेड करना है। बाइंग और सेलिंग की कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। एसएल कहाँ लगता है, इसमें एसएल लगेगा इस वेव के ऊपर लगेगा, 23,938 का हाई है, 23,938 का ये हाई है, इसके ऊपर हमारा एसएल रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल बेसिक है, पैटर्न जो है क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपल 3 वेव का करेक्शन है, मोटिव के बाद में, ये मोटिव के बाद में 3 वेव का करेक्शन है ये, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।